नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा जबरदस्त हमला किया है जिसके बाद पूरी बीजेपी जेडीयू सब हिल गए हैं। अभी तक तो लालू प्रसाद यादव खुलकर चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे। वो इशारों में ही बात करते थे और अगर उनको कोई सख्ती दिखानी थी तो जैसा कि उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर दिखाई वैसी सख्ती दिखाते थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद के निशाने पर सीधे नीतीश कुमार हैं। अब तक तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार को पुराना दोस्त होने के नाते कभी तंज कसते थे, कभी साथ आने का न्योता दोबारा दे देते थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने उस जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर पूरी बीजेपी और जेडीयू बार बार लालू प्रसाद को घेरते रहे हैं। दरअसल पटना में जिस तरह खुलेआम गोलियां चली, माँ बेटी की हत्या हुई दिन दहाड़े, उस सब को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में आखिर कानून व्यवस्था कहां जा पहुंची है, किस तरह अपराधी एकदम बेलगाम हो गए हैं और उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। शायद तभी वो इस तरह से खुलेआम अपने वारदात को अंजाम देते हैं। ये सारे सवाल विपक्ष उठाता रहा है, खास करके तेजस्वी यादव इस सब को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने ऐसा हमला बोला है कि अब बीजेपी और जेडीयू मिलकर उन पर ही वार करने लगे हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या ट्वीट किया था। तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे लिखा कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। हैशटैग क्राइम, हैशटैग करप्शन, हैशटैग बिहार। ये लालू प्रसाद जी की भाषा है। अक्सर वो बहुत अलग अंदाज में बात करते हैं, इतनी सख्ती वो नहीं दिखाते। और जैसा मैंने जिक्र किया कि तेज प्रताप यादव के लिए उन्होंने ऐसी सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब के उनका गुस्सा उतरा है सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी पर, क्योंकि यही लोग हैं जो बार बार ये कहते रहे हैं कि 5 बजे के बाद बिहार में कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था जब लालू प्रसाद का राज था। उसको अभी तक जंगल राज बोलकर अपमानित या उसको बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं लालू प्रसाद के पूरे शासनकाल को। तो अब लालू प्रसाद ने पूछ लिया है कि क्या अब 5 बजे के पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। नीतीश कुमार क्या इस बात को जानते, पहचानते और समझते हैं? यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि आपने तो पूरे कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार ही कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर एक ट्वीट लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 20 वर्षों के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे राजधानी पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर मां, बेटी और पिता को गोली मारी, जिसमें मां बेटी की दुखद मौत हो गई और पिता गंभीर अवस्था में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस 20 वर्षों की सरकार का मुंह काला और सड़कें खून से लाल हैं। प्रतिदिन बिहार में अपराधी खून की होली खेल रहे हैं। हैशटैग क्राइम, हैशटैग बिहार, हैशटैग करप्शन। दोनों के ट्वीट में, यानी लालू जी और तेजस्वी दोनों के ट्वीट में हैशटैग एक ही जैसे हैं कि हैशटैग क्राइम, हैशटैग करप्शन, हैशटैग बिहार। ये बिहार की पहचान बन गई है। वहीं पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी एक कविताई अंदाज में ट्वीट लिखा है। क्या कुछ लिखा है पप्पू यादव ने, इसको भी देखते हैं। पप्पू यादव ने लिखा, बक्सर से पटना तक नरसंहार ही नरसंहार, इसे क्या नाम दे, आतंक राज या जल्लाद राज। मीडिया के बंधुओं, किसी का बंधुआ नहीं बनो, अपनी जबान खोलो, अपने कलम को आजाद करो, अन्यथा बक्सर में एक शरीफ यादव परिवार शिकार हुआ, पटना में एनएमसीएच की कार्यरत नर्स का कुशवाहा परिवार शिकार हुआ, कल आप न हो। यहाँ पर सीधे सीधे पप्पू यादव ने ये बता दिया है कि मीडिया अगर इस मामले में अब भी बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ देता रहा, अगर अब भी वो खुलकर नहीं बोला, तो कल को उसका नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि विपक्ष किस तरह से घेर रहा है पूरी नीतीश और बीजेपी सरकार को। तो ऐसे में भला बीजेपी क्यों पीछे रहेगी अपना बचाव करने में, और जेडीयू क्यों पीछे रहेगी, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे उसके नेता पर सवाल उठे। वैसे आपको मैं याद दिला दूं कि न केवल नीतीश कुमार और मोदी, बल्कि जीतन राम मांझी जो कि खुद लालू प्रसाद के समय विधायक बने, राबड़ी देवी के समय में मंत्री बने, उन्होंने भी अभी राहुल गांधी के दौरे पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ लिखा था जीतन राम मांझी ने, ये भी देख लीजिए। तो जीतन राम मांझी लिखते हैं,
बिहार के सुशासनी सरकार में राहुल गांधी जी का स्वागत है। अब बिहार वैसा नहीं जो लालू प्रसाद जी और गांधी परिवार ने 20 साल पहले हमें छोड़कर हमें दिया था। अब दूसरे राज्य के लोग यहाँ आने से नहीं डरते। ये नया बिहार है जहाँ राहुल गांधी जी बेफिक्र होकर बार-बार आते हैं, भयमुक्त वातावरण में यात्रा करते हैं और सुरक्षित वापस चले जाते हैं। लालू जी के शासनकाल में राहुल गांधी जी बिहार आते तो इनका अपहरण भी हो सकता था और उन्हें अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सोनिया गांधी जी को मुख्यमंत्री निवास में लालू जी सहित बाकी अपराधियों के साथ डील करनी पड़ती। तो ये इस तरह से जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे लालू प्रसाद को अपराधियों के साथ खड़ा हुआ बता दिया था और ये भी कह दिया था कि राहुल गांधी आते तो उनका अपहरण हो जाता अगर वो 20 साल पहले आते। हालांकि 20 साल पहले लालू प्रसाद का शासनकाल था, कांग्रेस वहां नहीं थी, ना कोई गठजोड़ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद दोनों को जो घेरने की कोशिश की, उससे समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद का होना या सक्रिय होना या तेजस्वी यादव का इस तरह से उनका एकदम लोकप्रिय होते जाना अब बीजेपी को और जेडीयू को बहुत ज्यादा डरा रहा है। क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने लालू जी के इस ट्वीट पर सीधे सीधे न केवल उनके ऊपर सवाल उठाए बल्कि उनकी तबीयत को लेकर भी ऐसा कुछ कहा है जो काफी अशोभनीय है, जो कि नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन जेडीयू यहाँ पर एकदम हताश और बिफरी हुई सी दिख रही है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, आपको बताती हूँ। नीरज कुमार ने कहा है कि लालू जी अपना आप पोस्ट करते रहिए, कहीं निगाहें कहीं निशाना। राहुल गांधी आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, आपकी अंतिम इच्छा का ख्याल नहीं रखते और आप अपराध पर बोलते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। और उन्होंने लालू जी को राजनीति का नौवां आश्चर्य करार दिया और फिर उनकी कार्यशैली, सेहत, सब पर सवाल उठाए और कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ते फिर भी वो राजद अध्यक्ष बने हुए हैं, तो वो राजनीति का नौवां अजूबा है। फिर उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट और नई दिल्ली के एम्स में ऑपरेशन के बाद भी वो सक्रिय हैं। ये इस तरह से किसी व्यक्ति की सेहत पर इस तरह की बातें करना, नीरज कुमार ने यहाँ ये कहकर बता दिया कि अब लालू यादव का सक्रिय होना या राजनीति में अब भी उनका मुखर होना उनके विरोधियों को रास नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं चाहते लालू प्रसाद के लिए। कम से कम इस बात को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और उनको मजबूरी में घर में किला बनाकर रहना पड़ रहा है। इस तरह की बातें नीरज कुमार ने कही। और उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, वो ये कहते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद में टिकट से लेकर नौकरी तक सब कुछ पैसों पर आधारित होता है। ये लालू परिवार की पहचान बन चुकी है। एमएलसी हैं खालिद अनवर जेडीयू के, वो लिखते हैं कि राजद पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल गैंग है और यहाँ सब कुछ टिकट से लेकर फैसलों तक सब पैसों के आधार पर होता है। तो जेडीयू, बीजेपी, इन लोगों के जो वार हैं और वो जो बिल्कुल व्यक्तिगत होकर हमले कर रहे हैं राहुल गांधी, माफ कीजिए, लालू प्रसाद पर, उससे समझ में आता है कि उन लोगों को राहुल गांधी का डर तो है ही, तेजस्वी यादव का भी बढ़ता कद, उससे भी उनको डर लग रहा था। और अब इन सब में सोने पे सुहागा ये कि लालू प्रसाद आ गए हैं, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए सोने पर सुहागा है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए के लिए ये करेले पे नीम चढ़ा जैसा है कि हमसे तो यही लोग नहीं संभल रहे थे, अब लालू प्रसाद आ गए हैं तो अब और कैसे, अब हम आगे अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर लालू प्रसाद का सक्रिय होना और नीतीश कुमार पर हमला करना एकदम बिहार की राजनीति को उसने सिरे से हिलाकर रख दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सर्वमित्रा।